स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। ज्ञान आरबीएल में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी में जो आपके कंप्यूटर के 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी सीरीज इसी चैनल पे चल रही है और सबसे बेस्ट सीरीज चल रही है। यहाँ पे 15 क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी और यहाँ से हमारे 7 जो है सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। मीन्स 7 वीडियोस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारे पार्ट कौन सा है, पार्ट 8 है। अगर आपने 7 पार्ट अभी नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और एक बात ये भी है कि आपके यूपी ट्रिपल एससी में जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ, असिस्टेंट अकाउंट और जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके लगे हुए हैं उनमें कंप्यूटर के 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक उदाहरण है। जो आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है जिसको हम बोलते हैं ओसीआर। क्या बोलते हैं? ओसीआर। तो ओसीआर देखिए, कैरेक्टर रीडर का मतलब होता है रीड करने वाला। मीन्स आपकी कौन सी डिवाइस हो जाएगी? इनपुट डिवाइस हो जाएगी। कौन सी डिवाइस हो जाएगी? इनपुट डिवाइस हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 1970 कहाँ? 1970 के दशक, मीन्स 1970 के दशक डॉट 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 यहाँ पे हमें फिल क्या करना है, के द्वारा विकसित किया गया था। तो यूनिक्स जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? बिल लैब्स के द्वारा। जो बिल है, बिल एक लैब थी, प्रयोगशाला लैब थी, वहीं पे यूनिक्स को क्या किया गया था? डेवलप किया गया था। अगर हम यूनिक्स की बात करें, किसकी बात करें? यूनिक्स की बात करें तो यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्वर के लिए यूज की जाने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इंटरनेट से ही क्वेश्चन, ये यहाँ पे बैंकिंग से संबंधित है कि निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है? इंटरनेट बैंकिंग का कौन सा वह एक ऐसा ऑप्शन है जो इंटरनेट बैंकिंग का लाभ नहीं है? ब्याज की उच्च दर पर प्राप्त करना, ब्याज की उच्चतर दर प्राप्त करना। तो ब्याज की जो उच्चतर दर होती है वो इसका एक पार्ट नहीं होता है, इंटरनेट बैंकिंग का पार्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे कहते हैं, कह सकते हैं कौन सा लाभ होता है, मीन्स कौन सा इसका हो सकता है। तो बिलों के ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, धन का सक्रिय हस्ताक्षरण, मेन क्या होगा यहाँ पे? धन का हस्तांतरण का मतलब होता है कि फंड ट्रांसफर यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं, वन द गो कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कर सकते हैं, किसी भी समय खाता विवरण दे सकते हैं। मीन्स क्या होता है कि अगर इंटरनेट बैंकिंग है तो ये 3 लाभ आप उठा सकते हो, ये तीनों के तीनों लाभ यहाँ पे उठा सकते हो, लेकिन ब्याज की उच्चतर दर का लाभ नहीं उठा सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है जब आप एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलते हैं, जब क्या खोलते हैं? एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो डॉट 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 एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित होता है। तो नाम, एक्सेल का जो नाम होगा वो कहाँ पे प्रदर्शित होता है? मीन्स कहाँ पे शो होता है? तो टाइटल बार में ही शो होता है। कहाँ पे? टाइटल बार। अब देखिए, जो टाइटल बार होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के सबसे टॉप पर होता है। टाइटल बार कहाँ पे होता है? सबसे टॉप पर होता है। और फार्मूला बार जो होता है वो आपके मेनू बार के नीचे होता है। ये फार्मूला बार का काम क्या होता है कि जब आप किसी सेल पे कोई एंट्री करते हैं तो फार्मूला बार में वही एंट्री आपकी शो होती है। इसके बाद जो आपका सेल होता है, सेल का मतलब होता है जहां पे रोज और कॉलम एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो वहां पे इंटरेक्शन होता है। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इसको सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। मेनू बार क्या होता है? तो मेनू बार जो होता है जस्ट टाइटल बार के, जस्ट टाइटल बार के नीचे होता है मेनू बार। जैसे आपके होम मेनू, होम के बाद इंसर्ट मेनू, इंसर्ट के बाद व्यू, इसी तरीके से सब आपके क्या होते हैं? मेनू बार होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? टाइटल बार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए, गटर जो शब्द होता है वो किसके लिए किया जाता है? तो सिलाई और सिलाई और बैंडिंग के लिए एक तरफ जो है बचा हुआ स्थान होता है। क्या होता है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, जो है सिलाई और बैंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान। जैसे अगर जो गटर होता है इसका मतलब क्या होता है कि ये जो आपका हो जाएगा, इस तरीके से जब बैंडिंग करवाएंगे तो एक साइड का जो आपका बचा हुआ
स्तर होता है वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका गटर कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि अगला क्वेश्चन हमारा है कि EMV क्या है। EMV में जो है आपका E का मतलब क्या है, किसका, E का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो E का जो अर्थ होता है वो हमारा होता है यूरोप होता, क्या होता है, यूरोप होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है MS वर्ड 2019 में फुटर इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की। देखिए हमने बताया था कि वर्ड 2019 हो या फिर 2007 हो, ठीक है, 2007 हो या फिर 2010 हो, ये सब आपकी क्या है, इनके वर्जन्स हैं। 2007 के बाद 8 नहीं आया था, 9 नहीं आया था, उसके बाद 10 आया, 10 के बाद बच्चों 12 नहीं आया, उसके बाद सीधा आपको 13 पे काम करने को मिला होगा, 13 के बाद फिर आपको सीधा 16 मिला होगा, 16 के बाद बच्चों क्या मिला होगा आपको, 19 मिला होगा, और 19 के बाद आपको 21, 21 के बाद 23 आपको मिला होगा। तो ये सब क्या है, ये इसके वर्जन है, किसके हैं, MS के वर्जन मीन्स माइक्रोसॉफ्ट के ये सब वर्जन है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर हमें फुट नोट इंसर्ट करना है तो कंट्रोल अल्ट और F का यूज करना होगा, कंट्रोल अल्ट या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि अल्ट प्लस CTRL और प्लस F, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये भी शॉर्टकट की आपकी बिल्कुल सही हो सकती है, इन दोनों में से कोई एक शॉर्टकट की सही होगी। अल्ट भी पहले हो सकता है, कंट्रोल भी पहले हो सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस X का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो सिंपल सा है, सेलेक्ट किए गए डेटा को कॉपी करने, कट करने के लिए, सेलेक्ट किए गए डेटा को यहाँ पे किसके लिए, कट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, बिल्कुल नहीं। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए मीन्स इटैलिक करने के लिए, नहीं। कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, ये भी नहीं। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए यूज किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आता है कि हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है VRML फाइल का एक्सटेंशन नेम। देखिए फाइल एक्सटेंशन से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फाइल आपकी दो कैटेगरी की होती है, पहला होता है फाइल नेम, दूसरा होता है एक्सटेंशन नेम। अगर यहाँ पे हमने वर्ड की फाइल बना ली तो .docx हो जाएगा, अगर एक्सेल की फाइल बन गई है तो XLX हो जाएगा, अगर PPT यानी कि पावर पॉइंट की फाइल बनी है तो PPTX हो जाएगा। ये सभी फाइल के क्या होते हैं, एक्सटेंशन नेम। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई आपके पास फोटो या इमेज है तो उसका क्या हो जाएगा, JPEG या फिर JPG होती है, क्या होती है, JPEG या फिर JPEG होती है। ये सब आपकी क्या होती है, फाइल के एक्सटेंशन होते हैं। तो यहाँ पे VRML का पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, तो 10 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर क्या कहलाता है। देखिए वेट वेयर क्या कहलाता है बच्चों, वेट वेयर जो होता है वो क्या होता है, वो सर्टिकली होता है, क्या होता है, सर्किटली जो होता है वो होता है वेट वेयर होता है, क्या होता है, वेट वेयर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, तो अगला क्वेश्चन है एक समर्पित कंप्यूटर, एक क्या है, समर्पित कंप्यूटर क्या होता है। समर्पित कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यहाँ पे एक एक को सौंपा गया, एक को सौंपा गया और केवल एक ही कार्य करे, मतलब यहाँ पे समर्पित का मतलब एक कंप्यूटर जो होगा वो एक को सौंपा गया हो और केवल एक ही ऑप्शन, एक ही जो है इस पे वर्क होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, तो लेज जो है आपका, इसके बाद क्वेश्चन है लेजी लर्निंग, ठीक। लेजी लर्निंग देखिए नाम से क्लियर है, लेजी लर्निंग, लेजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा नाम, लेजी लर्निंग का जो है एल्गोरिदम का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम है के नियरेस्ट नियबर नाम है इसका। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा केस आधारित लर्निंग का उदाहरण है, कौन सा केस लर्निंग का उदाहरण है, केस लर्निंग का उदाहरण इसमें कौन सा है, आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है।
हाँ, तो इसमें कौन सा केस आधारित लर्निंग उदाहरण का पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे निर्णय वृक्ष तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तांत्रिका नेटवर्क होगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे जेनरेटिक एल्गोरिदम भी नहीं होगा। के निकटतम पड़ोसी इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के निकटतम इसका क्या हो जाएगा, पड़ोसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है। कौन सा जो आपका पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है। तो सीपीयू होना बहुत जरूरी है, रैम होना बहुत जरूरी है, रोम होना बहुत जरूरी है, यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस का होना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक निर्मित है। इन शून्य और एक भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर लगाया जाता है। प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है, तो बच्चों रजिस्टर लगाया जाता है। क्या लगाता है, रजिस्टर लगाया जाता है। और रजिस्टर का यूज हमने बताया था आपको